हेलो एवरीवन, कल है 10 जनवरी और सेंसेक्स का है वीकली एक्सपायरी। एक बार सेंसेक्स का चार्ट अगर आज हम देख लेते हैं डेली चार्ट पे, तो हम लोग को क्या दिखाता था कि कल वेडनेसडे के दिन मार्केट में क्या हुआ था कि मार्केट में नीचे सपोर्ट एरिया पे एक बाइंग दिखा था। तो मार्केट में कहीं ना कहीं लग रहा था कि आज निफ्टी 50 सेंसेक्स दोनों क्या कर सकता है कि आज मार्केट एक बाइंग मोमेंटम की तरफ जा सकता है। लेकिन अगेन एक हमको एक रेड कैंडल देखने को मिला है, जिसमें रेड कैंडल का हमारा साइज अगेन क्या है, बड़ा बना है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे सेम सेंसेक्स में भी। तो इससे अभी हम लोग क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं, इससे ओवरऑल एक पिक्चर ये क्लियर हो रहा है कि मार्केट ने जो वेडनेसडे का लो बनाया था, ये लो कहीं ना कहीं आने वाला 1 से 2 दिन में ये हम लोग को कल भी एक बार ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक बार इस सपोर्ट एरिया के पास सेंसेक्स हमारा क्या ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अब ये जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है आपका 76,800 के आसपास, 76,800 के आसपास। अगर आप कोई भी अभी अभी कॉल लेना चाह रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमको यहीं से अगर मार्केट एक राइस दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर आप देखेंगे 76,800, अगर 76,800 ये आपका सपोर्ट है और अभी सेंसेक्स कहाँ पे है, 77,680, 77,680। एक बात आपको क्लियर कट समझना पड़ेगा, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ से 680 पॉइंट, यहाँ से 2, यानी कि लगभग 880 पॉइंट आपका दूर क्या है, सपोर्ट। अगर कोई भी, अगर आप कल वीकली एक्सपायरी में यहाँ से कॉल या ऊपर की ओर सोच रहे हैं, तो अभी आपका रिस्क क्या है, 880 पॉइंट का। तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? बेस्ट पॉसिबल आउटकम ये होगा कि ये जो 880 पॉइंट आपको दिख रहा है, इसके जितना नजदीक आ सके उतना नजदीक आइए। जैसे 880 पॉइंट में अगर आप 600 पॉइंट नजदीक आ गए, तो अगर आप 600 पॉइंट भी नजदीक आ गए, तो आप अपना रिस्क क्या रख रहे हैं? आप अपना रिस्क सिर्फ 200 पॉइंट का रख रहे हैं। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल होता है कि आप सेंसेक्स में ट्रेड करें, तो कल का वीकली एक्सपायरी में रिस्क लेना है तो जितना नजदीक है सपोर्ट के तभी ट्रेड लीजिए। ऊपर की ओर, नीचे की ओर ट्रेड लेना है तो बहुत इजी है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, 30 मिनट्स का चार्ट लगा लीजिए। आप यहाँ पे आ जाइए और देखिए कि मार्केट में स्विंग क्या बन रहा है। हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन मेरा यहाँ पे जारी है। मार्केट जब ऊपर जाता है मार्केट नीचे आता है, मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर आया, फिर मार्केट नीचे चला गया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे चला गया, फिर यहाँ पे एक स्विंग किया, फिर मार्केट नीचे चला गया। तो अभी कल के लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है कि यहाँ से जो मार्केट मेरा नीचे आया था ये वाले लाइन से, अब ये लाइन मेरा भी कल के लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये पॉइंट क्या आ रहा है, 77,930। अब ये पॉइंट देखेंगे कि हमारा अभी के लेवल से कितना दूर है। अगर आप यहाँ से देखें तो 680, 780, 880, लगभग 250 पॉइंट दूर है। तो 250 पॉइंट के पास आसपास रेजिस्टेंस है। तो कल आपके लिए बहुत पॉसिबल है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल आपको सेंसेक्स इस दोनों के बीच पे आपको एक बार रेजिस्टेंस होता हुआ नजर आएगा। अब ये है 78,050 का लेवल है। 78, ये जो लेवल है मेरा वो 78,050 का लेवल है। तो आपके पास क्या है ना, 930 और ये 120 पॉइंट का ये आपका एक रेंज है। इस रेंज पे अगर आप क्या करेंगे, नीचे की ओर ट्रेड प्लान करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस होगा छोटा और आप यहाँ से रिवॉर्ड रख सकते हैं बड़ा। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, एक बार मैं सारा ड्राइंग को मिटा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मैं आपको किस रेंज का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पैरेलल रेंज बना ले रहा हूँ। इस कैंडल का मैं हाई ले रहा हूँ, इस एरिया से ये एरिया, ये आपका कौन सा एरिया हो गया, ये आपका सेलिंग एरिया हो गया। अब ये रेंज कितना है, 120 पॉइंट का है। अगर मार्केट कोई 30 मिनट्स में इसके कैंडल के ऊपर हो तो हम लोग अपना एसएल देके निकल जाएंगे। और नहीं हुआ, अगर आपको मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस होता हुआ नजर आया, नीचे आया, लोअर हाई लोअर लो बनाना शुरू किया, तो अपना जो मिनिमम टारगेट है ना, इस लो के आसपास आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये टारगेट आपका आ रहा है 77,500। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, आप 100 पॉइंट का रिस्क लेके आप कम से कम 700 पॉइंट का क्या ले रहे हैं, रिवॉर्ड। तो 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कल सेंसेक्स में पॉसिबल है, बशर्ते आपको इस रेंज पे काम करना है। अब वो रेंज क्या है, 78,050 से लेके 79,000, सॉरी 77,930, इस रेंज पे आपको क्या करना है, सेल इनिशिएट करना है। अभी क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो अभी हम लोग बाइंग के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर बाइंग के लिए दिमाग लगाना है तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि मार्केट का जो निचला रेंज है, अगर आप नीचे का रेंज यहाँ पे बात करेंगे, तो जैसे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, जैसे हम लोग यहाँ पे कर्सर रखते हैं, तो मार्केट का निचला रेंज क्या आ रहा है, 77,500। और अगर आप यहाँ पे तो ओवरऑल देखेंगे कि पोटेंशियल क्या है कि इस लो को ब्रेक करेगा, तो मार्केट में ये लो लेवल भी मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है, जो कि आ रहा है 76,900। एक चीज भी समझ जाइए कि हम लोग का सबसे बेस्ट पॉसिबल क्या होगा ना, कि जितना इसके नजदीक आए, जैसे इस लेवल के आसपास आए, वो कौन सा लेवल है, जब इसके नजदीक आए तो ये लेवल पे हमको टारगेट रखना। अब वो आ रहा है लगभग 70,200 के आसपास ट्रेड करना। तो हम लोग यहाँ मिनिमम टारगेट क्या आ रहा है ना, कि ये देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज बेसिक सा समझिए।
कि 77,000 हम लोग मार्केट में 930 से सेल करेंगे, और हम लोग टारगेट यहाँ पे क्या प्लान करेंगे, हम लोग टारगेट 77,200, यानी कि 700 पॉइंट क्या है आपका रिवॉर्ड है। तो जितना नजदीक 77,200 के आसपास आके, तो यहाँ पे आप एक बाय इनिशिएट करें। अगर आपको बाय का कॉल लेना ही है, वो भी तब लीजिएगा जब मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, एक डोजी जैसा कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर फॉलो बैक में एक अच्छा ग्रीन कैंडल, जब आपको यहाँ पोटेंशियल लगे, तो इस पॉइंट का आप रिस्क रख के एक रिवर्सल प्लान नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप कर सकते हैं सेंसेक्स में, जिससे आप मिनिमम टारगेट क्या प्लान करेंगे कि मार्केट हो सकता है कि अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा तो मार्केट इस हाई पे ले सकता है। लेकिन ये सारा एक्टिविटी आप कब प्लान करेंगे, 10 जनवरी का नहीं, उसका अगला एक्सपायरी का आप प्लान करेंगे, यानी कि 17 जनवरी का। तो सेंसेक्स में अगर हम लोग कोई बाई कॉल लेंगे तो वो हम लोग तभी लेंगे जब वो नेक्स्ट एक्सपायरी का हो। सेल कॉल हम लोग भले ही ले सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि मार्केट अभी थोड़ा सा प्रीमियम कट वाले सिचुएशन में आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी, निफ्टी का भी चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी का चार्ट में क्या हो रहा है ना, अगर आप 30 मिनट्स का चार्ट पे आते हैं जो कि ठीक ठाक रिलायबल चार्ट होता है, तो इसमें हम लोग को क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट जब रेजिस्टेंस से गिरना शुरू हुआ तो यहाँ पे हम लोग को बड़ा स्विंग देखने को मिला, ठीक है। अब ये क्या रहा है, मेरा स्विंग्स धीरे धीरे छोटा हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अब ये स्विंग्स धीरे धीरे छोटा हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे आ रहा है, तो उसी सपोर्ट एरिया पास आ रहा है, इसी सपोर्ट एरिया पास फिर मार्केट आया, फिर इसी अराउंड से जंप ले लिया। हो सकता है फिर मार्केट कल आपको यहाँ दिखे, फिर मार्केट लो लगाए, बस इतना ही तक लो जाए। इस चीज को दिमाग में रखना है कि जब आपको मार्केट में बुलिश बायसनेस लगे, मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, हल्का सा लो के नीचे जाके आपको बियरिश करेगा, फिर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी 1-2 दिन का ये सेटअप मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डब्ल्यू टेस्ट जैसा फॉर्मेशन करे, फिर मार्केट में यहाँ एक ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे। तो अभी फ्राइडे मंडे ये थोड़ा डाइसी सिचुएशन है मार्केट के लिए, इसको बस हम लोगों को टैकल करना है आराम से। अगर इस चीज को आप टैकल कर लिए और यहाँ से कुछ बड़े टारगेट का भी अपेक्षा मत रखिए मार्केट में, खासकर फ्राइडे के लिए, क्योंकि मार्केट में अभी क्या होगा, प्रीमियम कट होगा। जब आपको यहाँ पे बुलिशनेस के लिए रेजिस्टेंस पास लगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। जब मार्केट सपोर्ट पास आए तो आप बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे बेस्ट काम होता है कि आप यहाँ पे हेजिंग कर दिए। अगर मार्केट आपको यहाँ से लग रहा है कि नीचे जाएगा तो हम कॉल बाय कॉल सेल कर देंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ से लग रहा है ऊपर जाएगा तो हम पुट बाय पुट सेल कर दिए। तो ये आपके लिए बेस्ट सिनारियो यहाँ पे पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग कुछ प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किए थे कि यहाँ पे जब इलेक्शन के बाद मार्केट फॉल हुआ था तो मार्केट इसी रेंज पे इंटर किया था, ये ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे देख रहे हैं ना, मल्टीपल सपोर्ट लेके फिर मार्केट आया, मार्केट उसी रेंज में इंटर कर चुका है। तो मार्केट इस उस एरिया पे है जहां पे इलेक्शन के जो रिजल्ट के दिन फॉल आया था, उसी एरिया पे जहां बेस बना के फिर एक राइज दिया था, उसी बेस एरिया पे आ गया। तो निफ्टी बैंक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस पॉइंट को एकदम नहीं भूलिएगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, यहाँ से ऊपर गया अचानक से वापस से इसी रेंज। लेकिन हम लोग को एक बात का ध्यान रखना है, ये रेंज का जो हम लोग का निचला लेवल है, ये एक बार ऊपर लेवल खेलने के लिए बहुत अच्छा लेवल है। अब ये लेवल आपका आ रहा है 49,000 के आसपास। तो जितना मार्केट 49,000 के नजदीक आएगा, वहां क्योंकि अब इसका सिर्फ मंथली एक्सपायरी बाकी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर हम यहाँ से अगर हम एक रिस्क लेते हैं तो आपको मिनिमम एक जो रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है वो आपका पहला टारगेट ही होगा कि नहीं, हम यहाँ तक का पहला टारगेट रखेंगे, जो कि आ रहा है 50,400। तो 50,400 अगर आप प्लान करते हैं तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको 1400 पॉइंट्स यहाँ मेरे हाथ में मिल रहा है कि हम यहाँ पे एक प्ले करने के लिए आपके पास है। अगर हमको डेली चार्ट पे यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होता हुआ नजर आ जाए तो हम अपना स्टॉप लॉस देके मार्केट को निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पे था। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये परफेक्ट बेस्ट सिचुएशन है। अगर आप कल के लिए पूछेंगे और आप 30 मिनट चार्ट पे आते हैं तो हमको मार्केट में भी सेम एज निफ्टी 50 में भी दिख रहा है कि इसका भी स्विंग्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि जो नीचे वाले प्लेयर है, यानी कि बियर प्लेयर है, उनको ट्रैप किया जा रहा है। अब ये सिचुएशन ऐसा क्यों लग रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 30 मिनट्स का चार्ट में मार्केट अभी कर क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ये पहला कैंडल था 8 तारीख का 9:15 बजे, मार्केट यहाँ नेगेटिव आया, फिर मार्केट क्या हुआ एट द एंड, फिर क्या हुआ लास्ट के 1.5-2 घंटा में मार्केट ऊपर चला गया। यानी कि जितना भी लोग निचला पोजीशन यानी कि यहाँ की ओर पोजीशन बनाया, वो लोग यहाँ पे फंसते में नजर आए। तो इस चीज को समझना है कि इस एरिया पे क्या क्या है, लोगों को फंसाया गया है। फिर मार्केट आज यहाँ पे खुला, फिर मार्केट नेगेटिव गया, फिर यहाँ पे जितना लोग था वो लोगों को फंसा के फिर मार्केट ऊपर बंद कर रहा है। तो अभी हमको क्या एक चीज समझ आ रहा है, ये रेंज पे लोग फंसा, फिर मार्केट इस रेंज पे फंसा, यानी कि दो रेंज है जहां पे लोगों को फंसाया गया है। और जो इस रेंज पे फंसा वो अभी भी इसी रेंज पे, लेकिन उनको मार्केट में क्या हो रहा है, प्रीमियम कट हो रहा है। तो पुट वाले लोग भी परेशान है,
कॉल वाले लोग भी परेशान हैं। तो इस दोनों फैक्टर को समझिए कि मार्केट में आने वाला 2-3 दिन में हम लोग एक बड़ा कैंडल इस तरह का मूव उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी आपको आने वाले वीक पे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। बस उसके लिए एक ही चीज का ध्यान रखना, फ्राइडे मंडे अगर हम लोग ध्यान से चीजों को निकाल ले तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग एक ट्रेंडिंग मार्केट में मिल जाएगा। तो अभी होगा क्या, मार्केट हो सकता है फिर नीचे की ओर यहाँ पे आएगा, आपको लगेगा नीचे, फिर मार्केट धीरे धीरे वापस इसी रेंज में खोलेगा। तो इस चीज से बस बच के रहना है कि अभी हम लोग कुछ बड़ा टारगेट का प्लान नहीं करें। बस हम लोग ये प्लान करना है कि मार्केट इस रेंज का इस लेवल पे आएगा तो हम लोग धीरे धीरे नीचे का प्लान करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के सपोर्ट एरिया पास आ गया तो नीचे नीचे ऊपर के लिए बाय करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग बड़े पैमाने में फंसेंगे नहीं, और हम लोग का चांसेस है कि थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं। और यहाँ पे हेजिंग आपके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है, जो कि मैंने आपको निफ्टी 50 सेंसेक्स में बताया। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग सीई अगर हम लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं और सीई को सेल कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या स्ट्रेटेजी हो गया, ये हमारा हो गया बियरिश स्ट्रेटेजी अगर आपको डाउन साइड लग रहा है। अगर आप पुट बाई कर रहे हैं और पुट सेल कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, बुलिश स्ट्रेटेजी हो गया। इस स्ट्रेटेजी को लेके अभी आप फ्राइडे और मंडे काम कर सकते हैं। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मार्केट में अभी धीरे धीरे 1-2 दिन से ट्रैपिंग सिनारियो मार्केट में किया जा रहा है। तो बड़े टारगेट के लिए अभी प्लान नहीं कीजिए। अगर कहीं से मार्केट में वॉलेटिलिटी आता है और नीचे की ओर या ऊपर के लिए जाता है तो आपके लिए जस्ट उसका उल्टा करना ज्यादा बेहतर सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। आज का वीडियो में इतना ही, थैंक यू।